हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रकाश पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने थंबनेल पर वर्दी की फ़ोटो देखकर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। कुछ भी हो जाए, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज, जिसमें भारतीय इतिहास से ये 11वां टॉपिक हमारा है, जो कि है उत्तर भारत राजपूत काल। इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के 100-150 के क्वेश्चन के आसपास बनेंगे, जो कि इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि हमारी यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएसआई में हिस्ट्री चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक टॉपिक का कवर किया जा रहा है, कहीं से छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो से आपको। पहला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चौलोक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ढिल्लिका किसका नाम है? वर्तमान में क्या है? ढिल्लिका का नाम वर्तमान में क्या है? दिल्ली। देख सकते हैं, तोमरों ने स्थापना की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मेल बैठाएं। क्या है ये? प्रतिहार या परिहार वंश, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार या पवार, धार, चौलुक्य या सोलंकी, अनिलवाड़ा। देख सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। चौहान या चहमान, राजधानी अजमेर। राजवंश था ये चौहान राजवंश, अजमेर राजधानी। गढ़वाल या राठौर, कन्नौज। गुहिलौत सिसोदिया, चित्तौड़। कलचुरी है त्रिपुरी। ऑप्शन ये सही है, देख सकते हैं आप लोग। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या है? चौहान राज्य क्षेत्र राजवंश। चौहान राजवंश दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार कन्नौज, परमार मालवा, चौलुक्य सोलंकी, काठियावाड़। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग को सिर्फ समय देकर पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से हमेशा पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन अलग अलग कवर हो रहा है, तो आप लोग समय देकर पढ़ सकते हैं। 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक से क्वेश्चन। अगर 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना ही गलत होगा। देख सकते हैं, सुमेलित करना है। राजवंश, राज्य क्षेत्र। चंदेल, जिजाग, भुक्ति, बुंदेलखंड, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल, राठौर, कन्नौज, गुहिलोत, मेवाड़। ऑप्शन ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। राजवंश क्या है? संस्थापक क्या है? चौहान राजवंश।
चौहान राजवंश, वासुदेव परमार, शीयक सेकंड या श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी, मूलराज फर्स्ट, चंदेल नन्नुक चंदेल। कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश संस्थापक राष्ट्र चंदेल नन्नुक चंदेल, कलचुरी कोक्कल फर्स्ट, गढ़वाल चंद्रदेव, राष्ट्रकूट विजयालय ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी है, देख सकते हैं आप लोग। हरिकेली नाटक का रचयिता है? चौहान शासक, विग्रह राज फोर्थ, अविचल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर या परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? इसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर। निम्न में से किसे एक नए संबोध चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? नरसिंह फर्स्ट। अजय पाल संस्थापक थे? अजमेर के। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व चारों। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निश्चित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिगंते। ये उक्ति किस शासक से संबंध है? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसे मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम सेकंड। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे हैं। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ढंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। चंद्रावर का युद्ध 1194। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के कवि थे? जयचंद के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ग्रंथकार और ग्रंथ क्या है? कल्हड़, राजतरंगिणी, बिल्हड़, विक्रमांक देव चरित, जैनक, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, ललित विग्रह राज। ऑप्शन ये सत्य है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में।
त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंतीवर्मन सेकेंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिरभोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर योम इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अलमसूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्र पाल। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमूतवाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। सूची फर्स्ट में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची सेकंड में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र का सुमेलित करना है। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। देख सकते हैं आप लोग, हमारा ऑप्शन ये सही है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अलबेरूनी की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मंदिर एवं निर्माता लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा चोड़गंग, पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश। ऑप्शन ये सत्य है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, तीनों से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार के संस्थापक था गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कलहड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। मंदिर निर्माता चतुर्भुज। सुमेलित करना है सूची मंदिर और सूची सेकंड निर्माता चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो यशो वर्मा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग, बिमल
वसई मंदिर, आबू दिलवाड़ा, बिमल शाह वैश्य, लूनसही देवरानी जेठानी मंदिर, तेजपाल व वास्तुपाल आबू दिलवाड़ा में। ऑप्शन ये सत्य है, देख सकते हैं आप लोग। सुमेलित करना है ये भी। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हर एक परीक्षा में लगभग, देख सकते हैं आप। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में, सूर्य मंदिर मोढेरा, चौमुख मंदिर पालीताना, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन बी सत्य है। दोस्तों ये हमारे 85 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, तो हमने कवर किया। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो हर एक टॉपिक का चाहिए आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो, डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होती है, तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब ये नहीं देखना है कि कैसे पढ़ें, क्या है ऑब्जेक्टिव है, कैसे है, हर एक टॉपिक का आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहा है। तो अगर कुछ भी करना है, नौकरी लेनी है, तो पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग समय देते हैं तो मात्र 15 मिनट में ये टॉपिक से आपका 85 क्वेश्चन हो जाता है। अगर 2 से 3 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।